हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रसिका एंड आई वेलकम यू टू एड्यूसोलेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आज हम इतने बेहतरीन जीके के ट्रिक्स लेकर आए हैं कि आज मेरी गारंटी है कि आज के सेशन के बाद जितने भी नेशनल पार्क्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये मान लीजिए मोर देन 50 नेशनल पार्क्स, अगर आज आपने ये सेशन पूरा अच्छे से शुरू से लास्ट तक का देख लिया तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे। लॉन्ग टाइम आप उसको रिटेन अपने माइंड में कर पाओगे। बस उसके लिए एक शर्त है कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक सब्सक्राइब करते हो तो हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस आप सभी के लिए बनाते रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग असम की। असम में फ्रेंड्स 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है मानस नेशनल पार्क। उससे उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने नीचे ब्रैकेट में भी लिख दिया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो एंड दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था टू कंजर्व व्हाइट विंग्ड वुड डक। इसके कंजर्वेशन के लिए, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके कंजर्वेशन के लिए इस नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। और ये फेरल हॉर्सेस यानी जो डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस होते हैं उनके लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने ब्रैकेट में दिया है ये भी आप लोग पढ़ते चलिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है तो किसके लिए फेमस है। ठीक है, अब आती है हमारी ट्रिक। पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है। आशा मन से कई रंग के डमरू लाई। बोलिए आप लोग सब मेरे साथ। आशा यानी असम, आशा मन यानी मानस, से कई रंग मतलब काजीरंगा के डमरू लाई, डमरू से डिबरू। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये अब देखते चलिए वीडियो को और अब मन में बोलते चलिए। आशा मन से कई रंग के डमरू लाई, असम, मानस, काजीरंगा और डिब्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप बोलते चलिए, आपको ये तीनों ही नेशनल पार्क हमेशा के लिए याद हो जाएंगे कि ये कहाँ सिचुएटेड है, असम में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश। इसमें 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक है नमदापा नेशनल पार्क जो फेमस है फ्लाइंग स्क्विरल के लिए, और दूसरा मॉलिंग नेशनल पार्क। ओके, चलिए इसकी ट्रिक हम लोग देखते हैं। अरुण नम्रता मौली स्क्विरल देखने गए। क्या बोला मैंने? अरुण नम्रता मौली स्क्विरल देखने गए। स्क्विरल भी मैंने ऐड कर दिया जिससे आपको याद रहे। आपने स्क्विरल के बाद कहाँ पढ़ी थी? अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे 2 ही नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है। अरुण से अरुणाचल, नम्रता यानी नमदापा, और मौली से आपका मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप 2-3 बार बोलिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अरुण नम्रता मौली स्क्विरल देखने गए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा राजीव गांधी नेशनल पार्क, और तीसरा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ओके, इसकी ट्रिक देखते हैं हम लोग। अंधे पापी को राजीव गांधी वेंकटेश्वरा मंदिर ले गए। क्या लिखा है? अंधे पापी को राजीव गांधी वेंकटेश्वरा मंदिर ले गए। अंधे से आंध्र, आंध्र याद रखिए, पापी से पापी कोंडा, राजीव गांधी तो पूरा पूरा नाम ही है राजीव गांधी, कहाँ ले गए? वेंकटेश्वरा भगवान के मंदिर ले गए। ठीक है, तो अंधे पापी को राजीव गांधी वेंकटेश्वरा मंदिर ले गए। इस सबको आप फ्रेंड्स, बस इसे जो ट्रिक मैंने बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, बहुत ही इसे इजी रखा है और ऐसी रखी है कि जो हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाए। आप बस 2-3 बार आपको बोलना है इसको, अंधे पापी को राजीव गांधी वेंकटेश्वरा मंदिर ले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात। गुजरात में जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो गिर नेशनल पार्क। ठीक है, वो फेमस है अपने एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट्स जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, इसे भी आप मिस आउट बिल्कुल मत करिएगा, नोट्स में लिखते चलिएगा। दूसरा है मेराइन नेशनल पार्क और तीसरा है ब्लैक बग नेशनल पार्क।
अब देखिए इन तीनों को आपको कैसे याद रखना है। गुजरात में गिरने से मैरी ब्लैकआउट हो गई। क्या लिखा मैंने? गुजरात में गिरने से मैरी ब्लैकआउट हो गई। गुजरात से गुजरात स्टेट, गिरने से यानी गिर, मैरी से मैरीन, और ब्लैक आउट हो गई तो ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, गुजरात में गिरने से मैरी ब्लैकआउट हो गई, इसको आप बोलिए 2-3 बार, गिर मैराइन ब्लैक बग, गिर मैराइन ब्लैक बग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा। हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हमारे। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं। हरियाणा के सुल्तान का काला सर। हरियाणा के सुल्तान होते हैं ना, तो क्या लिखा? हरियाणा के सुल्तान का काला सर। हरियाणा से हरियाणा, सुल्तान से आपका सुल्तानपुर, और काला सर यानी काले सर। है ना फ्रेंड्स, कितना इजी ट्रिक है। इसको आप याद कर लीजिए बस, और सब याद हो जाएंगे आपको। मोर देन 50 नेशनल पार्क्स। हरियाणा के सुल्तान का काला सर, हरियाणा के सुल्तान का काला सर, ऐसे बोलते चलिए, आपको याद होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। इसमें देखिए हेमिस नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और डसीगम नेशनल पार्क है। तो जो फ्रेंड्स इसमें जो मैंने लिखा है हेमिस नेशनल पार्क, ये है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, और डसीगम नेशनल पार्क है वो फेमस है अपना कश्मीर स्टैग के लिए। ठीक है, तो चलिए इसकी ट्रिक हम लोग देखते हैं। हेमा और सलीम किश्तों में दक्षिण से कश्मीर गए। क्या लिखा मैंने? हेमा और सलीम, हेमा से हेमिस, सलीम से सलीम अली, किश्तो यानी किश्तवाड़, दक्षिण यानी दशीगम, और से कश्मीर गए यानी जम्मू कश्मीर। आपने सुना होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये हो गया आपका कश्मीर, और कन्याकुमारी आपका कहाँ आता है? एकदम दक्षिण में यानी साउथ में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कश्मीर में आपका है दक्षिगम, और साथ में कौन कौन गया दक्षिण? हेमी और सलीम। हेमिस नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। तो हेमा और सलीम किश्तों में, भाई ईएमआई भर के गए होंगे किसी से उधार में पैसा लेके, है ना। तो हेमा और सलीम किश्तों में दक्षिण से कश्मीर गए। आप इसको 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये भी याद रखते चलिए, इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका का। कर्नाटका में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हमारे। पहला है नगरहोल नेशनल पार्क, दूसरा है बानेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, और तीसरा है बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक हमें कैसे याद रखनी है। नगर के बंदरघाट पर बंदी ने नाटक किया। क्या बोला मैंने? नगर के बंदरघाट पर बंदरी ने नाटक किया। नगर, नगर से है आपका नगरहोल, बंदरघाट से है आपका बानेरघाटा। ठीक है, बंदरघाट यानी बानेरघाटा, पर बंदी ने, बंदी, बंदी यानी लड़की को बोलते हैं ना बंदी है, तो बंदी यानी बंदीपुर, उसमें क्या किया? नाटक, नाटक से कर्नाटका। है ना फ्रेंड्स, कितना इजी। नगर के बंदरघाट पर बंदी ने नाटक किया, नगर के बंदरघाट पर बंदी ने नाटक किया। इसको आप 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। साथ में याद रखिए, ये जो आप बंदरघाट जिसको बोल रहे हो यानी बानेरघट्टा, वो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, और जो बंदी है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, साथ में ये भी याद स्टूडेंट्स आप लोग करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरला। केरला में है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो पूछे जाते हैं। अब इसकी ट्रिक देखिए। इरावती केरला के अन्ना और पुराने यार से मिलने साइलेंट में गई। अब आपने देखा होगा साउथ में ऐसा बहुत लोगों को अन्ना बोलते हैं, है ना। तो ये जो अन्ना है ना, अनाई मुडी, ये केरला में है, और एक आपका आगे आएगा अनाई मलाई, अन्ना मलाई, वो आपका आएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो अन्ना से आप कोरिलेट करिएगा साउथ में। अब देखिए इरावती, इरावती यानी इरावी कुलम। ठीक है, इरावी कुलम
केरल के यानी केरला आ गया अपना, मतलब केरल की बात हो रही है, के अन्ना, अन्ना से मिलने गई यानी अनाई मुडी, अन्ना मुडी। और पुराने यार, पुराना यार कौन है? परियार, पुराना यार परियार से मिलने साइलेंट यानी चुपके से गई, चुपचाप गई, साइलेंट में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। देखिए फ्रेंड्स याद करिए, इरावती केरला के अन्ना और पुराने यार से मिलने साइलेंट में गई। इरावती केरल के अन्ना और पुराने यार से मिलने साइलेंट में गई। इसको ऐसे 2-3 बार बोलिए मेरी तरह, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आपने कोरिलेट किया इस सभी वर्ड्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, इसमें आपका पहला है पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। और आपका फोर्थ है इंपॉर्टेंट, बंधवगढ़ नेशनल पार्क। अब इन चारों को आप कैसे याद रखोगे? देखिए, 5 पांडव कान्हा साथ बंदर देखने एमपी गए। 5 यानी पेंच, पांडव यानी पन्ना, कान्हा यानी कान्हा, साथ कहाँ गए? बंदर देखने, बंदर यानी बंधवगढ़ देखने एमपी गए, एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो 5 पांडव कान्हा साथ, ठीक है, कान्हा आपको ऐसे याद कर लो, श्री कृष्ण जी थे, पांडवों की मदद करी, अर्जुन के साथ रहते थे। तो 5 पांडव कान्हा साथ बंदर देखने एमपी गए। 5 पांडव कान्हा साथ बंदर देखने एमपी गए। पेंच, पन्ना, कान्हा, बंधवगढ़, पेंच, पन्ना, कान्हा और बंधवगढ़, ये आपके हो गए एमपी के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और ताड़ोबा नेशनल पार्क। इसको आप इस ट्रिक से याद करिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। महारथी संजय चंदा को ताड़ रहा था, ठीक है, तो महारथी संजय क्या कर रहा था? चंदा को ताड़ना, उसको क्या कहते हैं? मतलब जैसे एकदम स्टेयर करना, घूरना को बोलते हैं ताड़ना, ठीक है। तो महारथी से हो गया आपका महाराष्ट्र, संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदा यानी चंदोली और ताड़ना से ताड़ोबा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए, बहुत इजी ट्रिक है। महारथी संजय चंदा को ताड़ रहा था, महारथी संजय चंदा को ताड़ रहा था। ठीक है, 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान, सारिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केओलादेव नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क फेमस है फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, चलिए क्या लिखा मैंने, ये इंग्लिश में बनाया है। सारिका रैन सीइंग कोआला इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। सारिका भाग गई, कोआला बियर आपने नाम सुना होगा, तो उसने राजस्थान के डेजर्ट यानी रेगिस्तान, तो राजस्थान के डेजर्ट में सारिका ने कोआला को देखा और वो भाग गई। तो सारिका से सारिस्का, रैन से रैनथम्बोर, सीइंग किसको देखकर भाग गई? कोआला को देखकर, तो कोआला दियो, ठीक है, कोआला दियो इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। आपको पता ही है राजस्थान तो फेमस है ही डेजर्ट्स के लिए, तो सबसे बड़ा डेजर्ट ये डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में ही है, फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सारिका रैन सीइंग कोआला इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसको 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा आपको ये चारों नेशनल पार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये 4 नेशनल पार्क हमें याद रखने हैं, अनाईमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ग्विंडी नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क। देखिए इसकी ट्रिक, मैंने कहा था ना ये अन्ना आएंगे तमिलनाडु में भी, वहां पे भी आए थे, वो अन्ना मुडी थी, अन्ना मलाई है। अब देखिए इसकी ट्रिक, तमिलियन अन्ना ने मलाई और गंदी मुकुल को, मैंने क्या बनाया, जो अन्ना थे ये वाले अन्ना जिससे मिक्सअप नहीं हो इसलिए तमिलन अन्ना है, तमिल के अन्ना है। तमिलन अन्ना ने क्या दिया? मलाई और गंदी, मलाई खाने को दी और गंदी किसको? मुकुल को दी। तो देखिए तमिलन से तमिल, अन्ना से अन्नाई मलाई, मलाई इसमें भी और मुदु मलाई में भी है, दोनों में मलाई मलाई है, याद रखिए, अन्नाई मलाई मुदु मलाई। तो तमिलन अन्ना ने क्या दी? मलाई दी, और क्या दी? गंदी, गंदी से गुंडी है ना, गंदी किसको दी? मुकुल को, तो मुकुर थी, है ना फ्रेंड्स, इजी। तमिलन अन्ना ने मलाई और गंदी मुकुल को, तमिलन अन्ना ने मलाई और गंदी मुकुल को, इसको 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड,
राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। अब इन चारों नेशनल पार्क्स को याद रखने की ट्रिक देख लीजिए। फ्रॉम यूके राजा जिम वेंट टू फ्लावर वैली टू सी नंदा देवी। क्या लिखा मैंने? यूके से भाई राजा जिम आए, क्या देखने? फ्लावर वैली। फ्लावर वैली गए नंदा देवी जी के मंदिर। ठीक है, तो यूके यानी उत्तराखंड। यूके से कौन आए? राजा जिम। राजा यानी राजा जी नेशनल पार्क। जिम से आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ गए? फ्लावर वैली गए, वहां पे नंदा देवी का मंदिर था भाई, फूलों की पहाड़ी में। फ्लावर वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क टू सी नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। है ना, बहुत इजी। फ्रॉम यूके राजा जिम वेंट टू फ्लावर वैली टू सी नंदा देवी। यूके से राजा जिम फ्लावर वैली गए नंदा देवी के मंदिर। ठीक है, इसको 3-4 बार बोलिए फ्रेंड्स, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, याद रखिए। जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। अब इन चारों को याद करने की ट्रिक देख लीजिए। वेस्टर्न सुंदर जलपरी वेंट टू न्यू वैली विद बॉक्सर। क्या बोला मैंने? वेस्ट की जो सुंदर जलपरी थी वो न्यू वैली गई बॉक्सर के साथ। वेस्टर्न यानी वेस्ट बंगाल, सुंदर यानी सुंदरबन, जलपरी यानी जल्दपरा। ठीक है, जलपरा भी आप याद रख सकते हो, जल्दापारा है, जलपरा भी लिख सकते थे। वेस्टर्न सुंदर जलपरा वेंट टू न्यू वैली यानी न्योरा वैली, न्यू वैली न्योरा वैली विद बॉक्सर, बॉक्सर के साथ गया। बॉक्सर यानी बुक्सा। ठीक है ना, अच्छी ट्रिक। वेस्टर्न सुंदर जलपरी या जलपरा वेंट टू न्यू वैली विद बॉक्सर। वेस्टर्न सुंदर जलपरी वेंट टू न्यू वैली विद बॉक्सर। सुंदरबन जल्दापारा न्योरा बुक्सा। है ना, याद हो गया फ्रेंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हो गए सारे नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट थे ट्रिक्स के साथ। अब ये जो 5 स्टेट्स के मैंने नेशनल पार्क छोड़ दिए थे क्योंकि इसमें 1 या 2 ही नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। ठीक है, जैसे बिहार का फेमस है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, आपको याद होगा एक वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जी थे जिन्होंने रामायण लिखी थी, तो याद रखिए बिहार वाल्मीकि। मणिपुर का फेमस है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जिसको फ्लोटिंग पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में है भीतर कनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। भीतर कनिका को आप ऐसे याद रख सकते हो, भीतर मतलब होता है अंदर, तो भीतर उड़ीसा के भीतर में कनिका सिंपल सी बैठी है। क्या? एकदम सिंपल कनिका बैठी है। सिंपलीपाल को सिंपल से याद रख लीजिए, भीतर यानी अंदर। उड़ीसा के भीतर कनिका सिंपल सी बैठी है, भीतर कनिका और सिमलीपाल। सिक्किम में आपका है खान चेंड गोजोगा, एकदम अजीब सा बड़ा सा नाम है, ये नाम आएगा आप मार्क कर दीजिएगा डायरेक्टली, सिक्किम। और इम्पोर्टेंट है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मस्क डियर के लिए फेमस है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है इसमें। सिक्किम में है कैंगजेंजोंगा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश का ये नेशनल पार्क तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में है एक ही दुधवा नेशनल पार्क। ऐसे याद रखिए, यूपी में दूध की गंगा बहती है। क्या बहती है यूपी में? दूध की गंगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। अब आने वाली है फ्रेंड्स हमारी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, वो है ये आपको सब याद रखने हैं, फैक्ट्स है ये। टोटल नेशनल पार्क्स इन इंडिया कितने हैं? 104। फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1936 में, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, और बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, इंडिया बिगेस्ट नेशनल पार्क आपका है हेमीज नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है साउथ भूटान इंडिया आइलैंड नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल पार्क आपने देख लिया, बिगेस्ट देख लिया हेमीज इन जम्मू, स्मॉलेस्ट देख लिया साउथ बटन इन अंडमान निकोबार। और फर्स्ट नेशनल पार्क टू हैव बीन इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट फोन के साथ इक्विप्ड होने वाला पहला नेशनल पार्क है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि था आपका असम में। ठीक है, एंड द स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश, एमपी।
ठीक है फ्रेंड्स, याद है आपको सारी ट्रिक्स? वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको सबको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत मजा आई होगी और साथ में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, जो आप इसको लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में रिटेन रही होगी। अगर आपको वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम और भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। साथ में वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, थम्स अप दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट है या कोई भी आपका सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर से देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।